कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन आप जाकर देख लो, समोसे में आज भी आलू है लेकिन बिहार में लालू नहीं है। बिहार की जनता ने लालू को हटाने का पूर्ण रूप से जगह पर रोक दिया जाता था 2014 से पहले। जानते हैं क्यों? कारण यही था कि वहां पर उसके इंजन को बदला जाता था ताकि डीजल का इंजन लगाया जा सके, क्योंकि रेलवे बिहार में इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो वायर थी रेलवे के लिए नहीं थी। मोदी जी ने इस कायाकल्प को इसको बदलने, जब पहलगाम होता है मोदी जी जाते हैं बिहार की धरती पर और वहां से विश्व के नेताओं को चेताने का काम करते हैं, विश्व के नेताओं को बताने का काम करते हैं, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने का काम करते हैं और जो देश में छुपे गद्दार है उनको चेताने का काम करते हैं। और कह के आते हैं मिट्टी में जी के भक्त हुआ करते थे हनुमान जी, और राम जी के आदेश पर हनुमान जी लंका गए और पूरी लंका को राख करके आ गए। और हनुमान जी की भूमिका में अगर अभी कोई है, वो मैं नहीं कहता, वो चिराग पासवान जी कहते हैं। मैं हनुमान जी की भूमिका में, और चिराग पासवान जी मोदी जी को अपना राम मानता है। तो मैडम ये हनुमान हमारे चिराग पासवान जी जा रहे हैं तो हमारे चिराग भैया बढ़ेंगे, क्योंकि उनका नाम ही चिराग है। उनकी चिंगारी राजद को छोड़ने वाली नहीं है और ऐसा जलाएगी कि तेज प्रताप और तेजस्वी में अभी तो बंटवारा हुआ है और न जाने कहां दूर जाके गिरेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल ओशिश न्यूज चैनल, आपकी अपनी होस्ट सुषमा के साथ। 2025 बिहार इलेक्शन, भले ही इलेक्शन अभी थोड़ा सा है, टाइम 4-5 महीने हैं अभी इलेक्शन में, लेकिन पूरा भारत बिहार इलेक्शन नजरें बहुत समय से गड़ा चुका है। और किस तरह से रहने वाला है बिहार इलेक्शन और क्या रणनीति रहेगी कि बीजेपी वहां से इंडिपेंडेंटली जीत कर आएगी या फिर से अलायंस के थ्रू काम करेगी, आइए जानते हैं हम वक्ताओं से। आज की चर्चा, आज की में बिहार इलेक्शन के ऊपर ही चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे दर्शक आपका जो एक प्रखर रूप है बात रखने का, बहुत पसंद करते हैं इसको, तो थोड़ा सा बताएं अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग कि कैसे इस बिहार इलेक्शन को देखा जाएगा और बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है कि बिहार को जीता जा सके। जिस तरह से दिल्ली पर 27 साल के बाद काबिज हुए हैं, ऐसे ही क्या इंडिपेंडेंट नीति के साथ बिहार को जीता जाएगा या फिर से डिपेंडेंट रहेंगे? देखिए मैडम, पहली बात आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए का अगर कोई नेता है तो नीतीश कुमार जी नेता है बिहार में। और बिहार में पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से एनडीए की एक बाहर से आई हुई है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं जो लोग लालू जी के राज में पहले कहा जाता था ना कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन आप जाकर देख लो, समोसे में आज भी आलू है लेकिन बिहार में लालू नहीं है। बिहार की जनता ने लालू को हटाने का पूर्ण रूप से काम किया है, क्योंकि बिहार को जंगल राज्य में ढकेलने का काम किसी ने किया था तो लालू यादव जी ने किया था। बिहार को विकास से दूर करने का काम किसी ने किया था तो लालू यादव जी ने किया था। बिहार में सड़कों के नाम पर पगडंडियां हुआ करती थी, बिहार में बिजली नहीं थी, लालटेन का राज था और हर घर लालटेन था और लालटेन की एक तानाशाही अलग से चरम सीमा पर थी। नीतीश जी आते हैं, लालटेन का राज खत्म करते हैं, हर घर और हर परिवार के दरवाजे से लालटेन को हटाने का काम करते हैं और हर घर को जगमग करने का काम करते हैं। जाकर देखिए, एक बिहार राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि सड़कों का कोई ठिकाना नहीं था, सड़कों का कुछ पता नहीं था। और वही नीतीश जी आते हैं, राज्यों को राज्यों से जोड़ने का काम करते हैं। आज दिल्ली में बैठकर बिहार अगर आपको जाना है, विद इन 12 आवर्स आप सीधे बिहार की धरती पर पहुंच सकते हैं। आज बिहार के अंदर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया, आज बिहार के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया, आज बिहार के अंदर रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया, आज बिहार के अंदर शिक्षा को मजबूत करने का काम किया, आज बिहार के अंदर सुशासन का एक राज कायम करने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने वास्तविकता में बिहार को बदलने का काम किया है और साथ में जब मोदी जी का साथ और सहयोग मिला तो मैडम बिहार को पूर्ण रूप से न जाने कितना दर्जा देने का काम किया और स्पेशल पैकेज देने का काम किया। आज जाकर देखो, पटना पुणे हाईवे का शिलान्यास करके आए। जो लोग
चश्मा पहनकर दरभंगा एम्स को देख रहे थे। आप जाकर देखिए दरभंगा एम्स का नव निर्माण हो रहा है। आप जाकर देखो पूर्णिया में एयरपोर्ट का नव निर्माण हो रहा है। आप जाकर बिहार के तमाम जिलों के रेलवे स्टेशन के कायाकल्प को देख लीजिए, किस तरह से कायाकल्प करने का काम किया। जिस बिहार में 2004 तक 2014 से 2010-12 के आसपास बिजली नहीं हुआ करती थी, मोदी जी ने आके उस राज्य को बदलने का काम किया। आज हर घर वहां पर बिजली पहुंचाने का काम किया। अगर आप रेलवे की बात करें मैडम, उत्तर प्रदेश से होकर सारी ट्रेनें बिहार की जाती है। मुगल सराय जंक्शन, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, सारी ट्रेनों को उस दीनदयाल उपाध्याय पर रोक दिया जाता था 2014 से पहले। जानते हैं क्यों? कारण यही था क्योंकि वहां पर उसके इंजन को बदला जाता था ताकि डीजल का इंजन लगाया जा सके। क्योंकि रेलवे बिहार में इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो वायर थी रेलवे के लिए नहीं थी। मोदी जी ने इस कायाकल्प को इसको बदलने का काम किया। अब सारी की सारी बिहार की ट्रेनें इलेक्ट्रिक हो चुकी है। याद है आपको 2014 से पहले रेल के छतों के ऊपर किस तरह से बैठ के लोग सफर करने को मजबूर थे। मैडम वो सिस्टम अब देखने को मिलता नहीं है। बिहार को इस परिवेश में बदलने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, आज बिहार वासियों की छाती 56 इंच की हो गई। जब पहलगाम होता है, मोदी जी जाते हैं बिहार की धरती पर और वहां से विश्व के नेताओं को चेताने का काम करते हैं, विश्व के नेताओं को बताने का काम करते हैं, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने का काम करता है और जो देश में छुपे गद्दार है उनको चेताने का काम करते हैं। और कह के आते हैं मिट्टी में मिला दूंगा। और कुछ समय के बाद ऑपरेशन सिंदूर करके फिर बिहार जाते हैं और पूरा बिहार तिरंगामय हो जाता है। जहां जहां मोदी जाते हैं तिरंगे से उनका सम्मान होता है। और जब मैं बिहार से हूं और हम जैसे बिहारियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब मोदी जी उस बिहार में जाते हैं और कहते हैं जो कहा था वो करके आया हूं, पाकिस्तान के आतंकवादियों को मिट्टी में मिला के आया हूं। तो मैडम इससे बड़ा सौगात क्या हो सकता है बिहार के लिए? इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है बिहार के लिए? लेकिन मैं उन दोगले नेताओं के लिए कहना चाहता हूं जो टटपुंजिया नेता हैं, जो कहते थे कि पहलगाम के बाद मोदी ने बिहार में रैली करनी शुरू कर दी। अरे बेशर्मो, मोदी ने बिहार में रैली नहीं करी, मोदी ने विकास यात्रा को रोका नहीं और मोदी ने उसी बिहार की पावन धरती से आतंकवादियों को लाल आंख दिखाने का काम किया, उसी बिहार की धरती से पाकिस्तान को चेताने का काम किया, उसी बिहार की धरती से वैश्विक नेताओं को जगाने का काम किया और बतलाने का काम किया। और तुम लोग वही हो ना। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मोदी जी पूरे देश में भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही होती है तो तुम लोग चुनावी यात्रा निकाल रहे हो। तो यही फर्क है मैडम अन्य पार्टी में और भाजपा में। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है, उनके लिए परिवार और पार्टी प्रथम है। आपने बहुत कुछ स्पष्ट किया और जनता इस बात को समझती भी है। आपने शुरुआत में कहा कि नीतीश, बिहार का मतलब नीतीश जी का राज और वो सब। चिराग पासवान जी की भी तो धरती बनती जा रही है वहां पर, तो चिराग पासवान को कैसे देखते हैं? आपने कहा आप बिहार से हैं, तो चिराग पासवान जी के लिए क्या हवाएं हैं, क्या जमीनी धरती है? राम जी के भक्त हुआ करते थे हनुमान जी, राम जी के भक्त हुआ करते थे हनुमान जी और राम जी के आदेश पर हनुमान जी लंका गए और पूरी लंका को राख करके आ गए। और हनुमान जी की भूमिका में अगर अभी कोई है, वो मैं नहीं कहता, वो चिराग पासवान जी कहते हैं, मैं हनुमान जी की भूमिका में और चिराग पासवान जी मोदी जी को अपना राम मानता है। तो मैडम ये हनुमान हमारे चिराग पासवान जी जा रहे हैं बिहार और राजद की लंका को आग लगा कर आएंगे। आप देख लीजिएगा राजद की जो बची खुची लंका है उसमें अगर किसी ने तिल्ली और माचिस बारने का काम किया तो हमारे चिराग भैया बारेंगे, क्योंकि उनका नाम ही चिराग है। उनकी चिंगारी राजद को छोड़ने वाली नहीं है और ऐसा जलाएगी कि तेज प्रताप और तेजस्वी में अभी तो बंटवारा हुआ है और न जाने कहां दूर जाके गिरेगा। क्योंकि मैडम मैं आपके माध्यम से और कह देना चाहता हूं लालू यादव जी एंड कंपनी को, लालू यादव जी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, मोदी की चिंता मत करो। अगर आपको चिंता करनी है तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की चिंता करो। जो तेज प्रताप यादव अपने भाई को आंखें दिखा रहा है कुर्सी के लिए। लालू यादव जी अगर आपको चिंता करनी है तो भाजपा की मत करो, पप्पू यादव की चिंता करो जो
आपको लाल आंखें दिखाता है। लालू यादव जी, अगर आपको चिंता करनी है तो कांग्रेस की चिंता करो, एनडीए की चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि मैडम, जब से कन्हैया कुमार और कांग्रेसियों ने यात्रा निकालनी शुरू करी तो तब से ये कह रहे हैं हमें 10 नहीं 20 चाहिए, हमें 20 नहीं 30 चाहिए। बिल्कुल सीटों के ऊपर मामला इनका पेश फंसता ही जा रहा है। और जाकर यह एनडीए की बात करें, अरे मैडम, एनडीए तो बिल्कुल साथ है। और हमने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार है, केंद्र में मोदी और बिहार में नीतीश कुमार। और जो हमारे चिराग भैया है, वो तो चिराग जलाने गए हैं, विकास का चिराग जलाएंगे और राजद की लंका में चिंगारी फूकने का काम करेंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। बहुत बड़ी बात आपने कही है ये। लेकिन देखिए, बीजेपी ने अपने दम पर दिल्ली में चुनाव लड़ा, 27 साल के बाद बीजेपी वापसी हो गई। तो क्या बिहार में बीजेपी नीतीश जी के साथ ही सोचे, मिस जो आपने कहा है, क्या अकेले के लिए कुछ अभी नहीं इस तरह की स्ट्रेटेजी है? पहली बात, एक संस्कारों का फर्क होता है। अब चलो, मैं ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नीतीश जी सबसे शायद वो सीएम है जिसने सबसे ज्यादा शपथ ली है। तो ये चीज कहीं ना कहीं जनता को, कहीं ना कहीं एक है जनता के भीतर में सवाल कि पता नहीं कब क्या, कब कैसे, ये कब 2.5 साल में, कब 6 महीने इलेक्शन होने में, ये कब क्या पलटी मार जाए। तो क्या बीजेपी इस छवि को नहीं सुधारना चाहेगी इंडिविजुअली इलेक्शन?